दोस्तों, एक लड़का झारखंड से अपने गांव जा रहा था। रात का समय था, बारिश के दिन थे। ऐसे वो रात को गांव जाने के लिए निकलता है, तभी उससे रास्ते में काफ़ी बारिश मिलती है। वो बारिश में भीग जाता है और इस तरीके से वो बारिश में फंस जाता है कि उसे लोगों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कोई भी लोग उसकी मदद नहीं करते। तब वो जब आगे जाकर उसे एक सुनसान घर मिलता है और जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला उससे बोलती है कि कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि देखो, मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी वो महिला बोलती है कि घर में मैं अकेली हूँ और मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकती, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़का उससे बोलता है, तुम एक बार मेरी हालत देख लो और प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी वो महिला घर का दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है बाहर कि एक लड़का ठंडे से काफ़ी काँप रहा था और पूरी तरीके से बारिश से भीगा हुआ था। उसके बाद वो महिला उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर तो नहीं, लेकिन तुम मेरे घर के बाहर सो सकते हो, थोड़ा टाइम आराम कर सकते हो। तभी वो लड़का घर के बाहर बैठ जाता है और उसी में थोड़े टाइम के बाद ही ज़ोर से बारिश शुरू होती है। उसके बाद वो लड़का उस महिला के घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद उसी के चारपाई के ऊपर आके लेट जाता है और थोड़े टाइम में उसी के कंबल के अंदर घुस जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी रोमांच से भरी हुई है। प्लीज़ ये कहानी आप आखिर तक सुनना। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुँचाने में काफ़ी खुशी होती है और हमारा काफ़ी हौसला बढ़ता है। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है झारखंड के खुटी गांव की। खुटी गांव में बहुत सारे गरीब परिवार रहते थे। उस गांव में काम धंधे की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसके लिए बहुत सारे लोग काम धंधा करने के लिए मुंबई जैसे शहर जाया करते थे। उसी में से एक परिवार ऐसा था, उसमें से भी एक आदमी पैसा कमाने के लिए और काम धंधा करने के लिए मुंबई जाता है। उसके बाद उस आदमी की पत्नी अपने भाई को अपने घर बुला लेती है। उस लड़के का नाम रतन था। जब रतन उस अपने बहन के घर पे पहुंचता है तब उसकी बहन बोलती है कि तुम्हारे जीजा जी मुंबई गए हुए हैं और मुंबई जाते जाते वो ऐसा बोले कि जो उनकी ये बुलेट गाड़ी है तुम अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि उनको आने में कम से कम 1.5 साल का टाइम लगेगा। अगर 1.5 साल ये बुलेट गाड़ी ऐसी खड़ी रहेगी तो खड़े खड़े ये खराब हो जाएगी। और तुम्हारे जीजा जी बोले अगर इसे रतन यूज करेगा तो गाड़ी खराब नहीं होगी और मैं जब मुंबई से वापस आऊँगा तो मैं ये रतन से ले लूँगा। रतन भी ये बात मान लेता है और दूसरे दिन 8 बजे के आसपास खाना वाना खा के वो घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा लेता है। खुटी गांव से उसका गांव कम से कम 40 किलोमीटर था। इस हिसाब से वो गाड़ी में अपना पेट्रोल भरा लेता है। 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसके गाड़ी का टायर पंचर होता है। दोस्तों, बारिश के दिन थे। जब उसका टायर पंचर हो जाता है तो उसे आजू बाजू में किधर भी पंचर का दुकान नहीं मिलता है। वो काफ़ी लोगों से पूछता है, लेकिन लोग उसे बोलते हैं कि कम से कम 10 किलोमीटर पीछे या 12 किलोमीटर आगे तुम्हें पंचर की दुकान मिलेगी। लेकिन अभी बारिश का सीज़न है और सारे लोग दुकान बंद करके जल्दी ही चले जाते हैं। तुम्हें कल सवेरे तक इंतज़ार करना पड़ेगा या तो तुम्हें कहीं रुक जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको तो पता है बुलेट गाड़ी का वजन कितना होता है। बुलेट गाड़ी को ढंगाते ढंगाते लेके जाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ऐसे ही वो थोड़ा टाइम गाड़ी को ढंगाता है, उतने में ही बारिश चालू होती है। जब बारिश चालू हो जाती है तो पूरी बारिश में भीग जाता है। अब रतन वैसे ही गाड़ी को ढंगा रहा था। जाते जाते वो आजू बाजू के लोगों को पूछ भी रहा था कि भाई यहाँ पे कोई पंचर वाला है क्या, लेकिन उसे लोग एक ही जवाब दे रहे थे, अगर आगे रहेगा भी तो अभी बंद रहेगा। लेकिन रतन को लगता था हो सकता है बाई चांस चालू हो और मेरा काम हो जाए। लेकिन वो अभी इतनी बारिश तेज हो जाती है कि अभी रतन को भी आगे चलना मुश्किल हो रहा था। तभी रतन आजू बाजू के गाँव वालों को अपनी मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो उसे बोलता था कि क्या मैं आज रात किसके घर पे रुक सकता हूँ, तो कोई भी उसे आश्रय नहीं दे रहा था। तभी रतन एक फैसला करता है और सोचता है कि अब कुछ भी हो जाए, अगर आगे 10 किलोमीटर पंचर वाला मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा और मैं चले जाऊंगा। रतन अब हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी को ढंगाता ढंगाता लेके जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसका शरीर भी अब थक चुका था। उससे अभी 2 कदम भी चले नहीं जा रहे थे। उसके बाद रतन को एक सुनसान घर दिखता है। रतन आखिरी बार सोचता है चलो एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ मदद मिले। तभी रतन अपनी बुलेट बाइक खड़ी करता है, उस घर के दरवाजे पे पहुँचता है और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक महिला आवाज़ देती है कि कौन हो तुम और तुम्हें इतनी रात को क्या चाहिए। तभी रतन बोलता है कि मैं अपने गांव जा रहा था और मैं यहाँ पे बारिश में फंसा हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हुई है और मुझे कोई मदद नहीं मिल रही।
प्लीज़ मुझे तुम थोड़ी सी मदद कर दो। तो महिला बोलती है कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसे रतन बोलता है कि तुम एक बार खाली दरवाज़ा खोलकर मेरी हालत देख लो, मैं 2 कदम भी चल नहीं सकता। तभी उस महिला को थोड़ी दया आ जाती है, वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सच्ची में रतन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो ठंडी से पूरी बुरी तरह से काँप रहा था। तभी वो रतन को बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम मेरे घर के बाहर बैठ सकते हो, मैं तुम्हें आग जला कर देती हूँ और थोड़ा कंबल दे देती हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। जब तुम्हें आराम मिल जाएगा तो तुम यहाँ से चले जाना। तभी रतन बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी भी तुमने मदद की। तो उसके बाद वो उसे आग जला कर देती है और उसे एक कंबल भी ओढ़ने के लिए दे देती है। उसके बाद वो महिला आराम करने के लिए अपने घर में चली जाती है और घर का दरवाज़ा बंद करती है। इसके बाद वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि उस बारिश से आवाज़ से उस महिला के आँखें खुल जाती है। जो वो उठ जाती है और घर के बाहर आकर देखती है तो वो लड़का ठंडी से बुरी तरह से काँप रहा था। जो उसके बाजू में आग जली हुई थी वो भी अब बुझ चुकी थी। तभी उस महिला को उस लड़के के ऊपर दया आती है और उसे वो अपने साथ घर के अंदर आने के लिए बोलती है। तभी रतन भी उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद रतन देखता है कि एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उसमें एक ही चारपाई बिछाई हुई है। तभी वो महिला उसे बोलती है कि मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, अगर तुम ऐसे गीले कपड़े के साथ रहोगे तो बीमार हो जाओगे। तभी रतन उस महिला को बोलता है कि मैं अपने साथ एक जोड़ा कपड़े लाया हूँ और मैं अपने बहन के घर पे गया था। तभी वो बोलती है अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं तो मैं तुम्हें कंबल देती हूँ, तुम फटाफट कपड़े चेंज कर देना। अब रतन फटाफट जाता है और अपने गाड़ी के डिक्की से कपड़े लेके आता है। उसके बाद वो कपड़े चेंज करके वो इसी चारपाई के ऊपर बैठ जाता है। दोनों जन बैठते हैं और दोनों बातचीत शुरू करते हैं। तभी वो महिला बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ गए थे। तभी वो बोलता है कि मैं ये गाड़ी लेने के लिए मेरे बहन के घर गया था और अब ये गाड़ी लेके मुझे मेरे गाँव जाना था। तभी रतन उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो। तभी वो महिला बोलती है कि मेरा नाम सुनोगे तुम हंसने लगोगे। तभी रतन बोलता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा, आप बोलो। तभी वो महिला बोलती है मेरा नाम रत्ना है। ये नाम सुनकर रतन हंसने लगता है। तो बोलता है कि मेरा नाम रतन, आपका नाम रत्ना। तो वो महिला बोलती है मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, मेरा नाम सुन के हंसने लगोगे। तभी वो महिला बोलती है कि 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति किसी और से प्यार करता था, इसके लिए उसने मेरे से तलाक लेके फिर उसने दूसरी शादी कर ली। तब से मैं अपनी माँ के साथ ही यहाँ रहती थी, लेकिन पिछले साल ही मेरी माँ भी गुजर गई, अब इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। इसके बाद रतन और रत्ना अपनी ज़िंदगी के सुख दुख के किस्से एक दूसरे को सुनाते। देखते देखते दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते कि उसी दिन उनका शारीरिक संबंध भी हो जाता है। उसके बाद रतन सवेरे जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद रत्ना को बोलता है कि चलो मैं अब निकलता हूँ। तभी रत्ना उससे बोलती है कितना सवेरे क्या करोगे, वैसे भी दुकान 9 साढ़े 9 बजे पंचर की खुलेगी। एक काम करो, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, दोनों चाय नाश्ता साथ में करते, उसके बाद तुम चले जाना। रतन भी उसकी बात मान लेता है। जब दोनों का चाय नाश्ता हो जाता है और रतन जाने के लिए निकलता है तब अपना वो जेब चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके जेब में एक भी रुपया नहीं है। उसे ऐसा लगने लगता है कई गाड़ी ढंगाते ढंगाते उसके पैसे गिर गए होंगे। तभी ये बात वो रत्ना को बोलता है। रत्ना अब रतन को अपना मान ले चुकी थी। रत्ना बोलती है बस इतनी सी बात है, एक काम करो, ये मेरे पास 200 रुपये है, ये तुम ले लो और तुम जब चाहे मुझे लौटा देना। तब रतन बोलता है ये पैसे मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। इतना बोल के रतन वहाँ से चले जाता है। दूसरा दिन हो जाता है लेकिन रतन वापस नहीं आता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते, अभी भी रतन वापस नहीं आता है। अब रत्ना रतन को काफ़ी याद कर रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था हो सकता है कि रतन कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तीसरे दिन रतन वापस आ जाता है। जैसे वो रतन को देखते है काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोनों की बातचीत होती है, दोनों साथ में खाना खा लेते हैं और ऐसे बातचीत का सिलसिला करीब 2 साल चलता है। दोनों एक दूसरे को उस बीच में कई बार मिलते हैं और करीब 2 साल के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब उसके 2 बच्चा भी है। ये काफ़ी खुशी से अब रह रहे हैं। दोस्तों ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? दोस्तों ये कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।